हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने कहा था ना कि हम बात करेंगे किसकी डिस्कवरी ऑफ सेल की और सेल थ्योरी की। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ से आते हैं कि जो हमारा ये सेल है तो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। सो द सेल इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक। अब ये जो रॉबर्ट हुक है ना, ये साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में क्या किया था, फर्स्टली यानी पहली बार सेल की डिस्कवरी की। लेकिन कि बट द फ्री लिविंग सेल इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek इन 1674। ये दो बार क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का ये रीज़न है। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को पहली बार डिस्कवर किया था 1665 में, वो सेल कैसी सेल थी, वो सेल थी डेड सेल। और एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जिस सेल को डिस्कवर किया था 9 साल के बाद, यानी डेड सेल की डिस्कवरी के 9 साल के बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने एक लिविंग सेल की डिस्कवरी की। किसकी की? लिविंग सेल। तो यहीं से डिफरेंस बनता है कि द फर्स्टली सेल इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक बट द लिविंग सेल इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek इन 1674। ये दोनों ही NCERT का डेटा है, मैंने वहीं से लिया है इसको। और आपसे अक्सर एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में और बहुत सारे एंट्रेंस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल पूछ रहे हैं फर्स्टली, और फ़ौरन आपका ऑप्शन में भी आपको दे दिया जाता है रॉबर्ट हुक, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि द सेल इज़ फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ये आंसर आपका सही होगा। लेकिन जो अगर बात की जाए कि द फ्री लिविंग सेल यानी लिविंग सेल डिस्कवरी पूछे, अगर कहीं पे भी पूछे कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, तो उसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एंटोनी वैन लीeuwenhoek। और इसका जो ईयर है वो है 1674। और जो फर्स्ट टाइम डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था, इसका जो ईयर है वो है 1665। अब ये थी बात डिस्कवरी की। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो श्लीडेन एंड थियोडर श्वान, ये दोनों क्या हैं, एक बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है, दोनों साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर सेल के ऊपर बहुत स्टडी की और उसके बाद इन्होंने दिया कि गेव सेल थ्योरी। और जब इन्होंने सेल थ्योरी दिया तो इनकी सेल थ्योरी दी तो गई, लेकिन इन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो इनकी सेल थ्योरी को रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने दोबारा से रिवील किया, वापस से उसके ऊपर और अच्छे से स्टडी की। और उन्होंने बताया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी क्या है सेल्स हैं, वो उनसे ही, पुरानी सेल से ही बहुत सारी नई सेल्स क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। और इसको उन्होंने साइंटिफिक टर्म दिया। उस टर्म का नाम क्या है, कैसे टर्म्स है, उसका टर्म है ओमनीसेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये देने वाले साइंटिस्ट कौन है? रुडोल्फ विर्चो। आपसे नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है हु गेव सेल थ्योरी, तो आपका आंसर हो जाएगा श्लीडेन एंड थियोडर श्वान। लेकिन अगर आपसे पूछे हु रिवील्ड द टर्म ओमनीसेलुला ई सेलुला, तो आपका आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। और इसके आगे हम बात करेंगे, 3 और आपके हैं कि सेल थ्योरी एक्चुअल में उन्होंने क्या क्या बताया था। तो देखिए, पहला जो टॉपिक है इसमें है कि ऑल लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबकी बॉडी किस चीज़ से बनी है, किससे बनी है, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है आपकी सेल। सेकेंड आता है आपका कि ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिकल कॉम्पोजिशंस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी अगर हम बात करें तो हमारी जो सेल्स हैं वो ज़्यादातर सिमिलर होती हैं, केमिकली भी और मेटाबॉलिकली भी। लेकिन डिफरेंस भी आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टोटली सेम है, लेकिन माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। मैं बता दूं कि सारी सेल्स में उनका साइटोप्लाज्म होगा, उनका न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, उनके पास बहुत सारे क्या होंगे, सेल के ऑर्गेनील्स होंगे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इन सब चीज़ों में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन और भी इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, यानी उनके जो काम है वो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करते हैं। एग्जाम्पल, दिमाग की यानी ब्रेन की अगर सेल्स है, न्यूरॉन है, वो सोचने का काम करता है। अगर हेपेटिक सेल यानी लीवर की सेल की बात करें तो वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। इसी तरह अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तीसरा आपका पॉइंट क्या है,
ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम कैसे बने अपने माता पिता से और वो कैसे बने वो अपने माता पिता से, इसी तरीके से जितनी भी नई सेल्स फॉर्म हो रही हैं वो सारी नई सेल्स प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल या पहले से मौजूदा सेल से ही फॉर्म हो रही है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सेल थ्योरी और सेल डिस्कवरी क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछिए मुझसे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे समथिंग अबाउट माइक्रोस्कोप, यानी एक्चुअल में जब अगर मैं बात करूँ तो हम सेल को नॉर्मल आई से, जो हमारी नॉर्मल आँखें हैं, हम उसको नॉर्मल आइज से देख नहीं सकते, तो किस तरीके से साइंटिस्ट ने उसको देखा और से थ्योरीज़ वगैरह दे दी। तो वो जो देखा उन्होंने, उनकी थ्योरी दी, वो किसके हेल्प से दी है, माइक्रोस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, अगर कुछ और जानने की आपको इच्छा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।